निराशा एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी मनोदशा है जिसमें इंसान बहुत उदास, दुखी, चिड़चिड़ा या बेचैन रहता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वह अपने आप को बेबस, बेकार और दोषी समझने लगता है। उसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक ख्याल ही आते रहते हैं। वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। दरअसल हम में से सभी लोग अपने अच्छे भविष्य के लिए और एक सुखी जिंदगी के लिए सपने देखते हैं। हमारी कुछ इच्छाएं और ख्वाहिशें होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग अपनी इच्छाओं, ख्वाहिशों और सपनों को पूरा नहीं कर पाते। सभी लोग अपनी पसंद की सभी चीजों को हासिल नहीं कर पाते। जब हमारी चाहतें अधूरी रह जाती हैं, तो हम निराश हो जाते हैं और हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं। कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण निराश होते हैं, तो कई लोग परीक्षा में अच्छे नंबर ना लाने से या किसी प्रवेश परीक्षा में असफल होने के कारण तनाव में आ जाते हैं। किसी को मनपसंद नौकरी नहीं मिलती, तो कोई अपनी पारिवारिक समस्याओं से निराश होता है। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं निराश होने के। कभी कभी जिंदगी में कई मुश्किलें एक साथ आ जाती हैं, जिनसे लोग इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करने की सोच लेते हैं और कुछ कर भी लेते हैं। जब लोग निराश होते हैं तो उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा गुमसुम और अकेले रहते हैं। उनका किसी से बात करने का, मिलने जुलने का मन नहीं करता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार है, कोई उनके साथ नहीं है। उन्हें किसी पे भरोसा नहीं रहता। अब सवाल उठता है कि इस निराशा से बाहर कैसे निकला जाए। किसी भी प्रकार की निराशा की स्थिति से बाहर निकलने का सबसे सरल उपाय है व्यक्ति का अपनी सोच में बदलाव करना। निराश होने की सबसे बड़ी वजह है बार बार दिमाग में नकारात्मक विचारों का आना। लगातार निराशा और गम में डूबा हुआ व्यक्ति अपनी सब उपलब्धियों, गुणों और अपनी प्रतिभा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए निराश होने की वजह चाहे कुछ भी हो, कितना ही अंधकार आपको घेरे, चाहे कोई रास्ता दिखाई न दे, मगर आपको अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बड़े से बड़े मुश्किलों से भी बाहर आ सकता है। इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता या ये चीज मेरी किस्मत में नहीं है, यह कहने के बजाय सकारात्मक होकर अपने आप से कहें कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इस चीज को पालूंगा। जिस बात से निराशा होती है उसे भूल जाइए। कभी कभी हमें एक या दो बातें ही सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। हमारा मन केवल उसी एक बात पर कुंडली मारकर बैठ जाता है, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं होता। जिस प्रकार जीवन और मृत्यु हमारे वश में नहीं है, उसी प्रकार कुछ बातें भी हमारे वश में नहीं होती हैं, परंतु हम उन्हीं बातों को लेकर बेवजह की चिंता करते रहते हैं। परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करना हमारे हाथ में है, किंतु उसका परिणाम हमारे वश में नहीं है। इसलिए जो बातें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, उनको भूल जाइए, क्योंकि भूलने से हमारे दिमाग से एक बोझ सा उतर जाता है, जिससे हमारा मन और दिमाग हल्का महसूस करते हैं। व्यर्थ की चिंता देने वाली बातों के बारे में ना सोचकर अपने अच्छे कार्यों के बारे में सोचें, अच्छी यादों के बारे में सोचें, दोस्तों और परिवार के साथ बिताए गए यादगार लम्हों, अच्छे पलों के बारे में सोचें। इससे आपका मन हल्का होगा। अपने अंदर माफ करने की आदत डालें। जब कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, आपको धोखा देता है या फिर आपके भरोसे को तोड़ता है,
तो जाहिर सी बात है उससे आपको दुख तो होता ही है, और कभी कभी बहुत दुख होता है। लेकिन अगर आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप खुद ही परेशान होंगे। इसका उस व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदैव याद रखें, हर इंसान को उसके कर्मों का फल किसी न किसी रूप में मिलता ही है। तो उस व्यक्ति के कर्मों का फल तो उसे भगवान जरूर देंगे। वो गलत है इसलिए उसने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप गलत नहीं हैं इसलिए उसे माफ कर दीजिए और उसे अपने दिलो दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दें। फिर आप देखेंगे कि आपको एक अलग सी शांति और सुकून का अनुभव होगा और आप निराशा से बाहर निकल जाएंगे। अपने आप की कभी किसी से बराबरी या तुलना ना करें। दूसरों के रहन सहन, उनकी अमीरी, उनके शौक देखकर कभी ईर्ष्या ना करें और किसी भी प्रकार की हीन भावना को अपने अंदर ना आने दें और ना ही उन चीजों के आपके पास ना होने से अपनी किस्मत को दोष दें। दरअसल आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, धन दौलत हो या उच्च शिक्षा, सभी को इन चीजों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर किसी के पास ये चीजें आपसे ज्यादा हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत भी आपसे ज्यादा की है। इसलिए कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें और उस चीज को पाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते रहें। वर्तमान में जो भी आपके पास है उससे संतुष्ट रहे। सदैव याद रखें, इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता। किसी को कम तो किसी को ज्यादा उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। इसलिए व्यर्थ अपनी किस्मत को न कोसकर मेहनत और अच्छाई पर ध्यान लगाएं। अक्सर निराशा या तनाव में लोग नशे के आदी हो जाते हैं और सोचते हैं कि नशा उनकी हर परेशानी या चिंता को दूर कर देगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का नशा आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता और ना ही समस्याओं या चिंताओं को कम कर सकता है। रात को नशा करके आप सो तो सकते हैं, पर अगली सुबह वही समस्याएं, वही परिस्थितियां आपके सामने रहेंगी। नशा करने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं, परिस्थितियां और बदतर हो जाती हैं। कुछ और हो ना हो, आपके अंदर एक गलत आदत और बढ़ जाती है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। और नशा करके व्यक्ति को और ज्यादा निराशा होती है। उसके दिमाग में और ज्यादा नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति का अपने आप पर कोई वश नहीं रह जाता और वह कोई भी गलत कदम उठाने से पीछे नहीं रहता। इसलिए सदैव याद रखें, अगर आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेंगे तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का नशा आपको अपनी समस्या से मुक्ति नहीं दिला सकता, इसलिए इससे हमेशा दूरी बनाए रखें। कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि व्यक्ति के मन में सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार तभी आते हैं जब वह खाली बैठा होता है। खाली व्यक्ति का दिमाग चारों तरफ बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहता है और उसे अपने जीवन के उचित मार्ग से भटकता रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी एक बात पर टिका नहीं रह सकता और सदैव निराशा के भाव में डूबा रहता है। इसलिए सदैव अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि जितना अधिक इंसान व्यस्त रहेगा, उसे किसी और व्यर्थ की बात पर ध्यान लगाने का समय ही नहीं मिलेगा और ना ही उसका मन विचलित होगा। तो चाहे आपके पास कुछ खास करने को ना हो, किंतु उस परिस्थिति में भी अपने आप को छोटे मोटे कार्यों में व्यस्त रखने का प्रयास कीजिए। अंत में ध्यान दें,
मनुष्य का अकेलापन ही उसकी निराशा और चिंताओं की सबसे बड़ी वजह है। इसलिए जितना अधिक हो सके तो अपनों के साथ रहिए और उनका उचित सम्मान करें, क्योंकि अंत में जब सब आपका साथ छोड़ देंगे तब ये अपने ही आपका साथ निभाएंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।